आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चाहे आपका दिल कितना भी करे, आप खुद और अर्पिता भाभी को भी सुकीर्ति से बात नहीं करने देंगे। और अक्षत भैया ने मेरी बात मान ली। ओह, तो ये तेरा घटिया आइडिया था कि भैया डैड को इग्नोर करें। यू नो व्हाट, तुझसे ज्यादा अकल एक गधे में होगी। मैं आया तो तेरे को सॉरी बोलने था, सॉरी नहीं, तू एक थप्पड़ डिजर्व करता है। तूने एक पिता को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। क्या मिला तुझे करके? हाँ? और तुझे हक दिया किसने? किसने दिया हक कि तू हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करेगा? क्योंकि ये मेरे फैमिली से भी जुड़ा हुआ है आबास। अर्पिता तुम्हारी भाभी है, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अगर तुम्हें असली वजह जाननी है तो फिर सुनो। मुझे कुछ नहीं जानना और कोई रीजन नहीं चाहिए मुझे। देखा आपने, मौके पे मौके देता जा रहा हूं मैं इसको, और ये लड़का अपनी मनमानी से बाज ही नहीं आ रहा। इसने जो किया, जो कुछ अच्छा किया, ये सब करके बर्बाद कर दिया। और जो तूने आज किया ना राज, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ओह गॉड राज, आवाज मेरे को फिर गलतफहमी हो गई। इस बार मुझे कुछ करना होगा। It's okay, तुम ये मत सोचो कि आबास मेरे बारे में क्या सोचता है। छोड़ो वो सब। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज तुम अक्षत भैया के लिए खुशी मनाओ, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे घर में सब ठीक होने वाला है। चलो, मीटिंग प्रेशर प्रॉब्लम्स खत्म। अब देखता हूँ कि पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है। राज, कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ और तुम अब मुझे कॉल कर रहे हो? अरे अभी मैं काम कर रहा था, तुमने क्यों नहीं फोन किया? तुम कॉल कर ली थी ना। मुझे लगा तुम काम कर रहे हो। चलो मुझे ये बताओ कि घर का माहौल कैसा है। प्लीज मुझे गुड न्यूज दो कि सुकेत सर का दिल पिघल गया। राज, उनका दिल पिघल जाता, लेकिन क्या? वो एक्चुअली माँ को किसी पूजा के लिए जयपुर के बाहर जाना पड़ा, और एक वो ही है जो पापा के दिल की बात निकलवा सकती है। लेकिन अब वो चली गई है राज। अब पता नहीं उनके इमोशंस कैसे बाहर आएंगे। तुम क्यों नहीं बात कर लेती? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, हमेशा स्ट्रांग बने रहते। ऐसे ही है वो। और घर पे और कोई नहीं है? है बाबूजी, पर बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। वो चाहते कि पापा खुद जवाब ढूंढे अपनी बातों का। और सावरी बुआ सा, वो तो अर्पिता भाभी के ऑलरेडी खिलाफ। बुब्बास और आबास भाई, यस, और एक इंसान है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कौन? तुम पागल हो गए क्या अपनी? मान दो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के सामने क्या होता है तुम्हें पता है ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कम ऑन राज, ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। देखो, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, एक तरह से हो भी, बट आई एम श्योर कि पापा तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। कम ऑन राज, इतना सा तो काम है। इतना सा काम? अरे खरगोश से कह रही हो कि शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिने? Have you lost it? कम ऑन राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। किसी काम के बहाने बात छेड़ देना प्लीज। नहीं अपनी, मैं नहीं जा सकता। राज प्लीज। अपनी नहीं, प्लीज यार। राज प्लीज। प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। थैंक यू, बाय। पूजा, आ जाइए बेटा, लंच रेडी है। हेलो पूजा। हेलो। अरे मेरा फोन ऑन कैसे रह गया? ये तो माधुरी का नंबर है। हेलो। प्लीज अक्षत की बात का बुरा मत मानिएगा। आज वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। ये आवाज तो जानी पहचानी सी। डोंट वरी अर्पिता, मैं अक्षत के मन का हाल समझ सकती हूँ।
आप लोगों ने हमें अपने साथ रहने दिया। हमारा इतना ख्याल रखा। हम सच में आपके बहुत ग्रेटफुल हैं। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। ड्राइवर, गाड़ी माधुरी के घर लेना। सुकेत जी, एक बार फिर से माफी मांगूंगा। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची। रियली सॉरी। कोई बात नहीं मिस्टर बंसल, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बाद भी हम साथ काम कर रहे हैं। जी ओके। राज, तुम इस वक्त यहाँ? सर वो मीटिंग के बाद ये सारी फाइल्स अपडेटेड है, तो गलत वक्त पे आया हूँ ना। आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी। नहीं, रुको, बैठो। एक बात बताओ राज, तुम्हारे पिताजी की क्या अहमियत है तुम्हारी नजर में? एक बेटे होने के नाते तुम्हारी नजर में एक पिता के क्या मायने हो? स्पेशली तब जब वो तुमसे सख्ती से पेश आते हैं, तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें फटकारते हैं, तुम्हें कैसा महसूस हो? मेरे पिता सर, मेरे डैड तो मुझे बहुत डांटते थे। छोटा बच्चा था ना मैं, तो बहुत शरारत करता था। लेकिन एज अ सन, उनके हर गुस्से में, हर डांट, हर लंबी लंबी लेक्चरों में मुझे सिर्फ उनका प्यार दिखता था। आखिर वो मेरा भलाई तो चाहते थे। लेकिन सर, आप मुझसे क्यों ये सब पूछ रहे हैं? जस्ट ऐसे। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूं। मेरे 2 बेटे हैं, फिर भी मैं जिंदगी में अकेला महसूस करता हूं। एक बेटा जिसके विचार मुझसे दूर दूर तक नहीं मिलते, और दूसरा बेटा जिसे मैंने खुद अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। और प्यार